ओपन हो चुका है और एक पर्टिकुलर टाइम पे जब तक मार्केट फॉल कर रहा था, सो मैं थोड़ा सा अपना वर्क कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा देखते हैं, अगर कुछ सिनेरियो मिलता है तो हम लोग कुछ ट्रेड करते हैं, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। सो एक छोटा सा सिनेरियो मेरे को समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, यानी कि अगर आप देखने के लिए जाओ तो यहाँ पर मार्केट छोटी कैंडल्स बना रहा है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इसका मतलब जो भी सेलिंग प्रेशर था दैट्स डन। तो हम लोग अभी यहाँ से होप कर रहे हैं कि मार्केट रिवर्स करे या ऊपर जाए। और अगर आप लेवल देखोगे तो 37,500 के आसपास है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से, अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो यहीं कहीं से उसको कैच करना पड़ेगा। और हम लोग फिर सी बाय करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन चैन देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं ऑप्शन चैन कर ले रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद ये पूरी की पूरी ऑप्शन चैन आ गई। ठीक है। इसको मैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे इस ग्राफ को चलते रहने देते हैं। ठीक है। तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। अभी मार्केट 37,400 पर है। तो आप लोगों को ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि कितने का प्राइस होगा, क्या होगा। बाद में आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। बस आप थोड़ा सा ध्यान दो ना कि 400 के अगर ऊपर जाने का मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो, बट ऑब्वियस मैं 400 की जो कॉल है वो ये बाय करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि 37 जो 400 की जो कॉल है वो आप मान के चलो कि 87 रुपीज़ की है। तो सॉरी सॉरी 382 रुपीज़ की है, 381 चल रही है। और यहीं पर अगर मैं पुट की मैं बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ मार्केट और नीचे जाएगा तो यहाँ पे फिर पुट 330 रुपये का है। तो इस तरीके से आप ख़रीद सकते हो कॉल या पुट, दोनों 300 के प्लस में ही है। तो उस तरीके से ख़रीदना है और हम लोगों को कमाना है। तो मैं यहाँ पे ना आप लोगों को एक छोटा सा कैलकुलेशन रखूँगा 10 लॉट के हिसाब से, और 0% रिस्क रखूँगा। 0% रिस्क का मतलब होता है कि हम लोग को ज़रा सा भी रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं मैक्स टू मैक्स प्राइस पकड़ता हूँ तो मैं 400 रुपये का कॉल ऑप्शन पकड़ रहा हूँ। ठीक है। जो थोड़ा सा सेफ भी रहेगा, जो अंडर द मनी भी रहेगा, यानी कि जहाँ से मार्केट ट्रैवल कर चुका है मैं इन द मनी, यानी कि मैं इस यहीं कहीं पर बाय करूँगा। मैं ये जो सस्ते कॉल्स हैं वो बाय नहीं करूँगा, क्योंकि कल मैंने बताया था ये थोड़े से रिस्की होते हैं पर इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और जो इन द मनी है वो थोड़े से सेफ रहते हैं, और अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो जो बैंक निफ्टी का लॉट है वो 25 का रहता है। ठीक है। तो 10,000 रुपये मेरे एक लॉट के लगेंगे। और हम लोग अभी यहाँ पे 5 लॉट्स पे या 10 लॉट्स पे काम करने वाले हैं। तो अगर मैं 5 लॉट्स पे काम करूँ तो 50,000 रुपये लगेंगे, और अगर 10 लॉट्स पे काम करूँ तो 1 लाख रुपए लगेंगे। एकदम सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन है, यानी कि 1 लाख रुपए के बीच में ही कुछ कैलकुलेशन करके हम लोग कुछ यहाँ पर कमाने वाले हैं। ठीक है। तो अभी आप ये देख ही रहे हो कैंडल को, तो मैं ऑप्शन चार्ट थोड़ा सा बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आप सिनेरियो देखो। हमने अभी अभी जस्ट बात की कि यार ये 400 टच करने के बाद और गिर गया, यानी 340 हो गया, यानी 60 पॉइंट्स और गिर गया। आप कैंडल भी देखो कि कैंडल रेट्स बन रही है, बट वहाँ पे नंबर्स भी निकालो। 75 पॉइंट्स ही अभी अभी जस्ट हम लोग की आंखों के सामने गिरा हुआ है। अब 5 मिनट की कैंडल खोल लो, यानी कि थोड़ा सा और छोटा कर लो। छोटा इसलिए कर रहा हूँ टाइम फ्रेम, क्योंकि जब आप टाइम फ्रेम छोटा करते हो तो आपको प्रॉपरली थोड़ा सा क्लियर इंडिकेट होता है कि मार्केट कहाँ पर क्या मूवमेंट कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए। अब ये हैंग क्यों हो रहा है? ठीक है, हो गया। तो ये देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा थमा हुआ था मैंने कहा, तो ये हैविली थोड़ा और सेल हो गया। तो अभी अगर आप ट्रेंड की बात करो तो हम लोग को ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, बट ट्रेंड्स ऑलरेडी हैपन। अगर मैं यहाँ पे होता 9 बजे, अगर मैं उठा होता और 9:30-35 तक मैं होता तो मैं आप लोग को बोलता कि हाँ चलो सेल करते। बट अब मैं नहीं बोलूँगा कि चलो सेल करते। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और इसके जस्ट बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन लगा कर देखते हैं। देखो मैं कितना छोटा कर रहा हूँ चार्ट को। छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ दिखे, लाइक कुछ ट्रेंड लाइन, कुछ सपोर्ट दिखे। तो वो मुझे बट ऑब्वियस नहीं दिख रहा है। तो मार्केट के पास अभी थोड़ा और स्पेस है, लाइक 37,400, एक ये वाला,
ऑल टच, बस यही होता है। देखो यहीं से मार्केट सपोर्ट्स वगैरह ढूंढता है। ये कब की बात है, ये 4 अक्टूबर का मैं यहाँ पे ऐसे सपोर्ट निकाल रहा हूँ कि मार्केट ने 1 2 ऐसे करके यहाँ पे कुछ स्टेप्स बनाए थे और मार्केट अभी फ़िलहाल वहीं पर है। मार्केट उठ सकता है, नो डाउट। सेलिंग में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि यार अगर सेल करोगे ना तो और सेल होना चाहिए, और सेल होने के बाद फिर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन चैन नज़र आ रहा है, ये आपका मतलब जैसे कि मैं अगर 300 की पुट बाय करूँ या 37 400 की पुट बाय करूँ, तो यार अभी 327 की थी, तो और मार्केट गिरना चाहिए, यानी कि 300 या 50 पॉइंट, या जो अभी यहाँ पे 350 दिख रहा है, 50 पॉइंट और गिरेगा तब जाके हम लोग कमा पाएंगे। तो उस पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो 37 400 का जो कॉल ऑप्शन है ना, मैं वो ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, 37 400 का जो कॉल ऑप्शन है मैं वो ओपन कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने देखो उसके चार्ट पे यहाँ पे क्लिक किया ना, उसका चार्ट यहाँ पे बैकवर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फॉर अंडरस्टैंडिंग दोनों चार्ट एक साथ दिखा देता हूँ। ये 37 400 का CE है जो यहाँ पर चल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर जो चल रहा है वो है अपना बैंक निफ्टी। ठीक है, देखो दोनों एकदम सिमिलर चल रही है टाइम फ्रेम, और थोड़ा सा ये जो है इसको एक साथ रख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आई है, यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल आई है। अब अगर मार्केट ऊपर जाए तो ये प्राइस बढ़ेगी, यानी कि कौन सी प्राइस बढ़ेगी, ये देखो ये वाली 364 जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, बढ़कर ऊपर जाएगा, और जितना वो बढ़ेगा उतना हम लोगों को फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा कैसे होगा, अगर हम लोग 10 लॉट लेते हैं, यानी हमारे पास 250 शेयर होंगे। ठीक है, अगर 1 रुपये प्राइस बढ़ेगी तो अपने को 250 रुपये मिलेगा, 5 रुपये प्राइस बढ़ेगी तो 1250 रुपये मिलेगा, और अगर 10 रुपये प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ पर एक जीरो और लगा दो, 2500 रुपये मिलेंगे अपने को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस ग्रैब करने वाले हैं। तो एक बाइंग प्राइस डिसाइड करना है, उसके बाद हैपनिंग देखना है कि क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स थोड़ा सा वेट करते हैं। 360 मे बी आई थिंक गुड टू बाय। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ट्रेड ओपन कर लिया, बाय लिमिट ओपन किया। अब यहाँ पे मैं लिमिट डाल देता हूँ 360 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो मैं 250 कर दे रहा हूँ। तो 90,000 रुपीज़ पूरे के पूरे लग रहे हैं अप्रॉक्स, और 64 पर है अभी। थोड़ा सा नीचे आने दो, या तो फिर आप ऐसे बाय ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। ये देखो ऑर्डर रिजेक्ट हो गई है, फंड नहीं है, बट आप लोग जस्ट एक लर्निंग पर्पज़ के लिए देखो कि लाइव मार्केट चल रहा था। मैंने आपके सामने चार्ट खोला बैंक निफ्टी का, उसके बाद ऑप्शन चैन खोला कि ये ऑप्शन चैन बाय करना है। अभी 68 पे चल रहा है, तो अगर 65 पे आता है तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी 360 पे आता है तो ठीक है, तो हम लोग जस्ट इस प्राइस को वॉच कर रहे हैं। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग एक अगेन दूसरा प्राइस ले लेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 360 पर आएगा, वापस 72 वगैरह पे ट्रैवल करेगा, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा प्रॉफिट डन हो जाएगा। यानी कि 360 से अगर वो 70 जा रहा है तो यानी 10 रुपीज़ जा रहा है, और हमारे पास कितने शेयर है, हमारे पास 250 शेयर है, हमारा 2500 रुपये डन हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस देख लेते हैं थोड़ा सा। 68 पर है, 370 पर है फ़िलहाल में, देख लेते हैं। बस यही होता है, जब आप ट्रेड लगा दोगे तो आपको ऐसे वेट करना है, आपको प्राइस एक्शंस देखने हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। अब इतना शार्पली सेल हुआ है तो अब और सेल नहीं होगा, और अगर होगा सेल तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस पर भी काम करेंगे, जो कि होगा सबसे लोवेस्ट, यानी कि 344। यानी हम लोग का एक्सपेक्टेड लॉस कितना हो सकता है, 60 से बाय किया है अगर हम लोग ने, और अगर हम लोग 40 में बेच देते हैं, मैं आपको 20 पॉइंट्स का लॉस बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 250 इंटू 20 5000 का मैक्सिमम लॉस अपने को हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट अपने को पैसे देता है या नहीं। बस यही होता है, देख लो। और मार्केट हमेशा से कैसे चलती है वो भी एक छोटा सा टिप पॉइंट अपने पास रख लो। भले मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है, बट ज़रा सा ध्यान देना, मैं बहुत इसको छोटा कर रहा हूँ। ये देखो, सेलिंग बाइंग,
सेलिंग बाइंग थोड़ी सी है, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग बाइंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि मार्केट ऐसे चलता है जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से चलता है मार्केट। ये काम क्यों नहीं कर रहा? गाइस हम लोगों का ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। ये देख लो 57 तक का इसने लो बनाया हुआ है। आप कैंडल्स को एकदम बढ़ा चढ़ा कर देख सकते हो। 57 तक का लो बनाया हुआ है, इसका मतलब अपना ऑर्डर लग चुका है। और ऑर्डर लगने के बाद 360 से हमारी बाइंग है, 378 और 380 पर मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। और ये जस्ट अभी हिट करने वाला है। और ये आप एंजल ओपन कर लो, यहाँ पे सेल ऑर्डर पे चले जाओ, ट्रेड पे सेल करो इसको, और यहाँ पे प्राइस लगा दो 380 और पूरी क्वांटिटी सेल कर दो, ठीक है। इसको सेल कर दो तुरंत। अगर ऑर्डर यहाँ पर पड़ी होती और हम लोग को सेल करना होता, हम लोग बहुत जल्दी सेल कर देते जब यहाँ पर ये टारगेट हिट हुआ। तो यहाँ से एंट्री और यहाँ से एग्ज़िट। हम लोगों ने कितने पॉइंट्स ग्रैब किए? अभी भी देखो यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है। अगर किसी को लेट हो जाए, किसी को लगे कि नहीं यार अभी तक आया नहीं टारगेट, तुम 75 तक एग्ज़िट कर दो, 5 पॉइंट तुम्हारे कम रहेंगे। उसका भी एक कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। 5 पॉइंट तुम्हारे कम रहेंगे, उसका भी एक कैलकुलेशन कर लेंगे। बट हो गया, आज का ट्रेड हमारा हो गया। हम कितना कैपिटल लेके बैठे थे? हम ₹1,00,000 के आसपास का कैपिटल लेके बैठे थे। और जो पर डे का प्रॉफिट है, देखो मैंने 75 पर भी सेल करवाया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सिखा रहा था कि 0% लाइक वो रहे, क्या रहे अपना, 0% रिस्क रहे। आप जितना यहाँ पे मार्केट में वेट करोगे, आप जितना यहाँ पे मार्केट में वेट करोगे, उतना आपका रिस्क बढ़ता है। भले आपने एस एल यहाँ लगाया हो, भले एस एल यहाँ लगाया हो। अभी आप 360 से बाय किए थे, करेक्ट है मेरा पॉइंट। आप 360 पे एस एल लगा सकते हो। मैं सिंपल कह रहा हूँ, आपके जो पूरे 90,000 है, आप पूरे 90,000 एकदम सेफ़ हैं। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो आपका पूरा पैसा सेफ़ है। अगर ये जो ₹9 का गैप है, अगर ये मार्केट ऐसे सस्टेन कर जाता है 4-5 रुपये के बीच में, और यहाँ से ऊपर ही चला जाता है 80, 90, 400, आप थोड़ा सा एस एल ₹5 ट्रेल कर दो, उसके बाद यू आर सो सेफ़। मतलब आप कितना सेफ़ हो आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 टारगेट दिए। एक, एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, 360 से बाएंगे, 360 पे दोबारा नहीं आया हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज़, 72, 3, 4, 5 पे बुक कर सकते हो, अभी भी चल रहा है। ₹80 पे मैंने मेरा बुकिंग कर लिया था, तो मैं मेरी बुकिंग देख लेता हूँ कि 360 से 380 पे मैंने बुक करा दिया, ठीक है। 380, तो ये हो गया 20 पॉइंट इनटू अपने पास क्वांटिटी कितनी थी, 250, 10 लॉट से बाय किए थे। ₹5,000 डन है, और ₹5,000 रिस्क में थे जब हम लोग 44 या 45 पे इसको सेल करने वाले थे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती तो हम लोग इसको फिर सेल कर देते, ठीक है। तो बस ये 2 सिनेरियो थे। अब जो एस एल लगा कर होल्ड कर रहे हैं, वो होल्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं, समझ रहे हो, यानी कि वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। अभी भी उनके पास उनका जो 5,000 या 4,500 यहाँ पर उनका फ्लोट कर रहा है। 378, 380 दोबारा आया है, 5,000 वापस बुक कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ मैं यहाँ पर बुक कर लेता हूँ, क्योंकि देखो शार्पली यहाँ पे सेल हो जा रहा है, देख रहे हो। अगर होल्ड करना है, अब 360 को आप 362 कर दो या 365 कर दो, यानी कि 10 लॉट से हमने बाय किया है, तो ₹5 का एस एल हमारा सेफ में है। तो ये हो गया आपका 250, यानी ₹1,250 आपके लॉक हैं। आपके 90,000 मार्केट में लगे हुए हैं, ठीक है। जिस हिसाब से आपने कॉल बाय की थी, इसमें भी आपका 1250 प्रॉफिट में है। उसके बाद आप ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अभी आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाता? अभी आपका प्रॉफिट अगर मैं 82 यानी कि ₹2 और 85 पे अगर मैं बुकिंग करूँ, तो ₹5 और पकड़ लो, यानी कि 25 पॉइंट, तो इंटू 250,
ये हो गया आपके 6,200 रुपये। अभी भी हमारे पास 1250 लॉक है 365 से, तो हम इसको कर लेते हैं 370। ठीक है, 370 पे ट्रेल कर लिया, यानी कि हम लोग ने 2,500 रुपये लॉक कर लिए हैं। हर एक 10 पॉइंट पे अपने को 1250 रुपये मिल रहे हैं, 20 पॉइंट पे अपने को 5,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि 250 इंटू 360 से 70, 10 पॉइंट यानी 2,500 रुपये अपने बन चुके हैं। यहाँ पे 20 पॉइंट पे 5,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक्स हो यहाँ वहाँ तो देख लेना, इसलिए मैं कैलसी लेके बैठा हूँ। हो गया, एसएल हिट हो गया, यानी 2,500 रुपये पे एसएल हिट हो गया। और जो मैंने 80 पे बुक कराया था वो 5,000 था, यानी कि अगर आप ऐसे थोड़ा टाइम तक रुक रहे हो, यहाँ तक आ रहा है तो कर लो। मैं तो कहता हूँ बुकिंग, क्योंकि बहुत ही लेस टाइमिंग होगा जब आपको कभी ऐसी कोई ट्रेड मिले, जो मैं आपको देखो पास्ट में दिखाता हूँ। अगर आपने कभी भी ऐसे बॉटम पकड़ लिया ना किसी ट्रेड का, यहाँ पर तो नहीं है, जैसे कोई भी ट्रेड हो, जैसे यही ट्रेड है, इस ट्रेड का अगर बॉटम यही हो, लाइक 360 इसका बॉटम हो, और यहाँ पे ही आपका एसएल लगा हुआ है, और मार्केट यहाँ से वेंट अप हो जाए, 600 पॉइंट तक चला जाए या 600 रुपये तक चला जाए, तो आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे सीधे सीधे। और 100 पॉइंट इंटू आपके पास 250 क्वान्टिटी है, तो आपका 25,000 रुपये यहाँ पे रेडी है विथ 0 रुपीज़ का एसएल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है यार, ये किसी ने सिखाई नहीं मार्केट में, मैंने खुद से सीखी है, छोटा मोटा प्रॉफिट किया था। फिर ये सब सीखने के चक्कर में, ऐसे लगाने के चक्कर में, ख़रीदो बेचो, प्रॉफिट सही में हो रहा है या नहीं, कि बस ऐसे ही हमें यूट्यूब पे आके सब लोग बोल रहे हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख होता है, बनता है एक दिन में। आप लिमिट नहीं है कितना कमा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितना लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाएंगे मेन वाले मार्केट में, और थोड़ा सा सिनेरियो देख लेंगे कि अब क्या हो रहा है, अब ये ऊपर जाने को तैयार है या नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सिनेरियो बन रहा है कुछ उल्टा सीधा सा, यूट्यूब पे नहीं देखेंगे कुछ। ठीक है, ये रिजेक्शन ले रहा है गाइस। मैं और एक टारगेट दे सकता हूँ, जो कि मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसको आराम से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो,